नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। जो नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है वो नोटिफिकेशन आज मुझे मिल गया है और मैं लेकर के आया हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे नोटिफिकेशन आया है, उसमें क्या लिखा है और कब परीक्षा होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो एनटीपीसी की परीक्षा के बारे में जो नोटिफिकेशन आया है वो अजमेर बोर्ड की, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की अजमेर बोर्ड की साइट पे अपलोड किया गया है और वो नोटिफिकेशन आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा उसको। और उसमें एक्चुअली परीक्षा के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। परीक्षा के बारे में कहा गया है कि जैसे कोविड-19 महामारी पे कुछ कंट्रोल होता है और ये महामारी पे काबू पाया जाएगा तो ही परीक्षा ली जा सकेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एनटीपीसी की जो परीक्षा है वो फुली कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी से होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा इसकी परीक्षा होती है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि ये परीक्षा ऑर्गेनाइज हो ये महामारी के कंट्रोल होने से पहले, क्योंकि इतने सारे बच्चों का 1,60,00,000 बच्चों का परीक्षा में शामिल होना, और ऐसा कि सबका बायोमेट्रिक भी होता है, आप जान रहे हैं। और कोविड-19 जो है सो हाईली टचेबल इन्फेक्टेड बीमारी है, मतलब अगर आप किसी को छूते हैं तो वो फैलता है। आप जान रहे हैं, किसी को हाथ मिलाने से, कहीं कोई सतह को छूने से तो आपको ये फैलेगा। और अगर ये परीक्षा में लोग बैठेंगे बच्चे तो सभी लोग माउस टच करेंगे और बायोमेट्रिक टच करेंगे, तो बायोमेट्रिक सबका अलग अलग होगा नहीं। तो ये सब जो समस्याएं हैं जिसको देख करके हम लोग कह रहे हैं कि ये परीक्षा अभी संभावित नहीं है, क्योंकि आपको जो इतना पैनिक किया गया है वो आप पैनिक ना हो। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये नोटिफिकेशन में क्या है। तो दोस्तों, ये है वो अजमेर साइट की जो नोटिफिकेशन जो रेलवे ने जारी की थी, वो वेबसाइट पे जो ये नोटिफिकेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके भी रख सकते हैं, देख सकते हैं इसको। और अगर आप कहिएगा, आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी इसकी तो आप बोलिएगा, मैं इसको कमेंट ये डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक भी दे दूंगा, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये 19/6/2020 को ये लोड किया गया था अजमेर बोर्ड की साइट पे, जिसमें एक्चुअली में ये टेंडर निकाला गया है। टेंडर निकाला गया है जो एग्ज़ाम एजेंसी होती है। जैसे अभी मुझे लगता है पीछे जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है रेलवे की, उसको एनटीए ले रहा था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और उनका मुझे लगता है या तो करार ख़त्म हो गया होगा शायद, इस करके ये नया टेंडर निकाला गया है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। आप यहाँ पे देखिए, पढ़ पा रहे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ वर्क लिखा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि इंगेजिंग एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA to conduct computer based test CBT all related activities like processing of result and panels etc for requirement of the various ministerial and isolated categories in Indian Railway notified in the centralized employment notification 3/2019। तो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है उसकी परीक्षा रिजल्ट वगैरह ये सारे काम करने के लिए इन्होंने टेंडर निकाला है कि वो जो कंप्यूटर सेंटर वगैरह होंगे जिनको दिया जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए ये निकाला हुआ है नोटिफिकेशन। और यहाँ पे भी देखिए कहा जा रहा है कि 29/6 तक इसका डेट है, इतना बजे तक, और ये जा कर के अपनी जो भी होगा टेंडर जिनको भरना होगा वो भर सकते हैं इसमें। और इसमें आप दूसरा नंबर आप जो यहाँ लाइन देख रहे हैं, दूसरा नंबर लाइन अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है। इन व्यू ऑफ चेंज सिनेरियो ड्यू टू कोविड-19 द एग्जाम्स आर लाइकली टू बी हेल्ड बाय ऑब्जर्विंग stipulated exam guidelines related to COVID like social distancing, sanitizations of centers, biometric frisking etc. Hence the prospectus bidders are further allowed to submit any additional revised queries related to एवं टेंडर बाई मेल इतना 24/6/2020 24/6/2020 तक ये मेल के जरिए इनको टेंडर मंगाया गया है, जिसमें इनको बताना भी है और ये सजेस्ट करना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सैनिटाइजेशन का पालन करते हुए और बायोमेट्रिक कैसे करेंगे ये कि ये इन्फेक्शन ना फैले। और उसको अगर ये सब कुछ ये क्लियर हो जाता है तो ही ये आपको एग्ज़ाम हो पाएगा। और एग्ज़ाम अभी होना इसीलिए मुश्किल लग रहा है मुझे, जहाँ तक लग रहा है।
अब ये तो रेलवे बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो कब एग्ज़ाम लेते हैं नहीं लेते हैं। हम तो ऐसा यहाँ बैठ कर सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो अभी दिख रहा है आपको, जिस तरह का माहौल अभी बाहर में दिख रहा है, उससे मुझे तो यही लगता है कि ये एग्ज़ाम अभी होने वाला नहीं है। तो आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले भी सकते हैं यहाँ पे, और इसको पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट में भी लिखा हुआ है, थ्रू इट इज़ प्लान टू होल्ड प्री बिड मीटिंग इन पर्सन एट अजमेर बट ड्यू टू एनी एग्जिस्टेंसी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स एट द लास्ट मिनट द मीटिंग में बी हेल्ड ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो। अब देख रहे हैं कि जब ये लोग खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर रहे हैं, सामने जाकर के मीटिंग नहीं कर पा रहे एक जगह बैठ करके, तो ऐसी स्थिति में ये लोग इतने बच्चों को बैठा करके एग्ज़ाम कैसे लेंगे। आपने एग्ज़ाम दिया होगा अगर, तो आप समझ रहे होंगे, कहीं भी आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तो बाहर में ऐसे ही भीड़ लगी होती है। एक तो एंट्री करने वालों की, दूसरे जो निकल रहे होते हैं उनकी भीड़, तीसरे में जो नेक्स्ट शिफ्ट के लिए आए होते हैं उनकी अलग भीड़ होती है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो बहुत पहले ही पहुंच जाते हैं सेंटर पे। तो इस तरह की भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराएगी रेलवे बोर्ड, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर के ये संभावना जताना बहुत मुश्किल है कि ये एग्ज़ाम होगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये जानकारी दी हो, आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चाहे जैसे कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से किसी का कोई नुकसान होता नहीं है। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बल्कि मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। थैंक यू।